एंजाइटी पैनिक अटैक्स सुनने में तो ये एक एक वर्ड है, लेकिन जिसको होता है उसी सिर्फ उसी को पता है कितनी तकलीफ़ होती है जब पैनिक अटैक्स आते हैं। मतलब मैं इससे झेल चुकी हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे झेला है। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही हूँ, फिर भी पहले से बेटर हूँ। एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से मेरी ज़िंदगी तो नरक जैसी बन गई थी। बाहर जाने में भी डर, मतलब कभी कुछ बुरा ना हो जाए ऐसे ख्याल आते हैं। बहुत बुरे सपने आते थे, मतलब सो भी जाता हूँ तो अच्छे से सो नहीं पाते थे। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैलेंस कभी कभी सल के जाता था तो ऐसा लगता था कि बैलेंस नहीं है, मैं गिर जाऊंगी। मतलब अभी कुछ हो जाएगा मेरे साथ, में मर जाऊंगी, ऐसे ख्याल आते थे। मतलब मुझे ऐसा 35 सिम्टम आए थे एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से। अभी तो 2-3 ही सिम्टम बाकी है। मैं गुजर चुकी हूँ सबसे। रात को जब नींद नहीं आते थे, मतलब अच्छे से नींद नहीं आते थे। ये उस टाइम के जब याद करती हूँ बहुत बुरा लगता है। कैसे सिम्टम आते थे। सर एवरी टाइम चकराता ही रहता था, हेडेक होती थी, आँख में धुंधलापन सा आ जाता था। ऐसा कुछ देखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कभी तो ऐसे लगता था कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गई है। गूगल पे सर्च करके देखती थी तो ऐसा सिम्टम के बारे में ऐसे बताते थे कि शरीर पे ट्यूमर की वजह से ऐसा होता है। मैंने सर के CT स्कैन भी कराया, तभी कुछ नॉर्मल ही निकला, कुछ नहीं निकला। इसी 4 बार कराया। अल्ट्रासाउंड, खून की जांच कराया, कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल थी। कभी ऐसे लगते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। बाहर जाने में भी डरती थी। अभी तो मैं स्कूटी चला के जाती हूँ खरीदने के लिए सामान। और पहले तो अकेले घर पे रह नहीं सकते थे, अभी तो अकेले ही रहती हूँ पूरे दिन। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों पे बिजी रहती हूँ। ऐसे पहले रूम पे ही खुद को बंद करके रखा था। मतलब बाथरूम जाने में भी डर लगता था, कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, ऐसा लगता था। मतलब ये जर्नी आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। अभी भी कुछ बाकी है ठीक होने में। भगवान करे मतलब जल्दी से ठीक हो जाऊं, आप लोगों को अभी ठीक हो जाए जो इस पैनिक अटैक्स एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रही है, वो सब ठीक हो जाए। जब एंजाइटी के बारे में वीडियोस देखती हूँ तो कमेंट्स पढ़ के देखती हूँ कि कोई 6 मंथ से दबा ले है, कोई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब उससे भी ज़्यादा इस तकलीफ़ से गुजर रही है। बहुत बुरा लगता है देख के। मैंने भी पहले बहुत डर रही थी, सबसे ही चीज़ों से डर रही थी। फिर बाद में सबसे जिससे डर लगती थी सबका सामना किया। बाहर घूमने गया, स्कूटी चलाया, घर के काम धीरे करने लगी। मतलब एंजाइटी से रिकवर होना पॉसिबल है, वो खुद भी मेहनत करने पर कुछ। मैं भी मेडिटेशन भी करने लगी। ठीक है फिर फ्रेंड्स,
नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ बाकी सारा क्या क्या हुआ था, मैं कैसे कैसे इतनी ठीक हो रही हूँ।